Reason number one, because you confuse masculinity with ego, not discipline. बहुत सारे मर्दों को मैस्कुलिनिटी का मतलब बहुत गलत पता है, स्पेशली आफ्टर दी सिग्मा मेल ट्रेंड कि हमें डोमिनेंट रहना चाहिए, हमें पावरफुल रहना चाहिए, हमें लोगों को दबाना चाहिए, हमें अपनी अंदर की अच्छाई को ख़त्म कर देना चाहिए। पर क्या ये ट्रूथ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ट्रूथ से बहुत ज़्यादा फार अवे है, क्योंकि भगवद गीता में मैस्कुलिनिटी का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट अ रियल मैन इज। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब दूसरों को दबाना है, अपनी बीवी के ऊपर रौब झाड़ना है, तो तुम्हें भगवद गीता एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। भगवद गीता में से ये एक लेसन मिलता है कि रियल मैन वो नहीं है जो अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। अगर उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आया तो वो उसको सामने वाले के ऊपर बहुत क्विक तरीके से प्रोजेक्ट करेगा। रियल पावर, रियल मैन ये नहीं करते। रियल पावर सेल्फ कंट्रोल में होती है। रियल पावर उसमें होती है कि तुम्हें चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो, तुम उस समय अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा सको, तुम खुद को 2 मिनट के लिए रोक सको और खुद से सवाल पूछ सको कि ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो मुझे क्यों आ रहा है। और तुम खुद से सवाल पूछते पूछते, खुद से सवाल पूछते पूछते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ जहाँ बस तुम्हें गुस्सा आना ही बंद हो जाए। द रियल मैस्कुलिनिटी इज इमोशनल स्टेबिलिटी। तो मास्टर सेल्फ कंट्रोल, अपने ईगो को पानी देना बंद करो। ये मैस्कुलिनिटी ये होती है, मैस्कुलिनिटी वो होती है, हमें तो ऐसा होना चाहिए, हमें डोमिनेंट होना चाहिए। नहीं, यू जस्ट नीड टू बी इमोशनली स्टेबल। और फिर उसके बाद तुम रियलाइज करोगे कि तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फील कर रहे हो, तुम खुद में बहुत ज़्यादा कंटेंट फील कर रहे हो। सो भगवद गीता तुम्हें ये सिखाती है कि हाउ टू बी अ रियल मैन। रीजन नंबर टू, बिकॉज यू रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं यहाँ पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें अपने माँ बाप से मिली है, कि तुम्हें अपने माँ बाप की केयर करनी है। वो तो मोस्ट ऑफ द लोग कर लेते हैं, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और भी ज़्यादा डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द लोग, जिन लोगों को सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम दिखती है, वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, वो उसकी सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा भी वर्क नहीं करते हैं। जबकि तुम्हारा धर्म क्या कहता है कि तुम्हें अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर सोचना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द लोग ही नहीं करते हैं। वो बस कंप्लेन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, सोसाइटी वैसी है, और उसके बारे में वो कुछ नहीं करते। बट वो ये नहीं समझते कि ये जो सोसाइटी है वो हमसे ही बनी है। जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम लोग खुद एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक ये सोसाइटी चेंज नहीं होगी। तो ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ्लॉस हैं, बट इससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं हो जाती। यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ओन अप करना पड़ेगा, और ये तुम्हारी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आती है। तुम्हें अपनी सिविक सेंस उड़ानी चाहिए, तुम्हें साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। तो देयर आर मैनी थिंग्स टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ, और भगवद गीता हमें यही सिखाती है टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। भगवद गीता में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो एकमात्र जो चीज़ है जिसके ऊपर तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो है तुम्हारे एक्शंस। तुम अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तुम रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। सो यू हैव टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हाउ टू टेक योर एक्शंस। रीजन नंबर थ्री, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू योर प्लेजर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। आज के मर्द घंटों व्यर्थ कर देते हैं प्लेजर के पीछे, एंटरटेनमेंट के पीछे, पॉन के पीछे, और वो उन्हें धीरे धीरे खाए जा रहा है अंदर ही अंदर, और उन्हें ये चीज़ की कोई भी खबर नहीं है। Men are becoming slaves to their mind, slaves to their senses, और इससे हो ये रहा है कि वो कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक उन्हें उस काम में प्लेजर नहीं मिलता, जब तक
वो काम उनका कोई एडिक्शन नहीं होता, तब तक उन्हें उसमें मज़ा ही नहीं आता। जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे मर्द घूम रहे हैं जिनके पास कोई पर्पस ही नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि अपनी लाइफ में क्या करना है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। क्योंकि अगर मर्दों को ये पता ही नहीं रहेगा कि उन्हें करना क्या है, तो ये सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी। सोसाइटी को मर्द और औरत दोनों की ज़रूरत है, एंड उसमें मर्द एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर उन्हें अपना रोल ही नहीं पता होगा अपनी सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी। और यही पास भगवद गीता तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। भगवद गीता में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, और रियल मैन कंट्रोल देयर सेंसेस। अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अपने जो एडिक्शंस हैं उसके गुलाम मत बन जाओ, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ के गुलाम बन गए तो तुम कभी अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी धर्म को फॉलो नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें सोसाइटी में ग्रो करना है, अगर तुम्हें सोसाइटी को ग्रो करना है। तो यू हैव टू वेरी वेरी अवेयर कि तुम किस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हो, तुम्हारे प्लेजर क्या है, तुम्हारे एडिक्शंस क्या है, और उन लोगों को स्टेप बाय स्टेप तुम्हें एलिमिनेट करना है। और भगवद गीता इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रीज़न नंबर 4, बिकॉज यू फियर जजमेंट मोर देन डेथ। बहुत सारे मर्द और लोग इन जनरल आज के समय में बहुत ज़्यादा सोशल वैलिडेशन के पीछे में भाग रहे। ये तो हमेशा से ही था कि लोगों को सोशल वैलिडेशन चाहिए, इसलिए तो सोशल वैलिडेशन ही तो रीजन है जिसकी वजह से लोग काम कर रहे थे, राइट। बट अभी सोशल मीडिया की रियलिटी में ये जो सोशल वैलिडेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से सोशल वैलिडेशन चाहिए जो कि तुम्हारी लाइफ में मैटर भी नहीं करते, जो तुम्हें लाइफ में कोई भी पावर नहीं देते, तब भी तुम्हें सोशल वैलिडेशन चाहिए। मैन ऑब्सेस ओवर सोशल वैलिडेशन लॉट। उन्हें ये चाहिए कि आजू बाजू की जितनी भी लड़कियां हैं वो उन्हें पसंद करें, आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो उनके ओपिनियन से एग्री करें। पर क्या ये रियलिटी में होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं और हर कोई डिफरेंट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हर किसी को सेटिस्फाई कर पाओ, हर किसी का वैलिडेशन तुम पा पाओ। और इसी में लोग गलती कर देते हैं, लोग खुद को वो बना देते हैं जो वो नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग उन्हें वैलिडेशन देने वाले थे, जो लोग उनके रियल सेल्फ को प्यार करने वाले थे, पसंद करने वाले थे, वो भी उनसे दूर हट जाते हैं, क्योंकि वो सितारों के ऊपर फोकस कर रहे थे जबकि उनके पास एक चांद था। तो यू हैव टू रियलाइज दैट। और यहीं पर भगवद गीता तुम्हें ये रियलाइजेशन करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। भगवद गीता में ये कहा गया है कि तुम अपनी चॉइसेस दूसरों की जजमेंट के ऊपर नहीं बना सकते। तुम्हें दूसरों को अपने लाइफ का डिक्टेटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी, और तुम इससे ग्रो नहीं कर पाओगे। इन द लॉन्ग रन तुम्हें खुद को ही डिक्टेटर बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ का। तुम्हें अपनी लाइफ खुद ही डिक्टेट करनी पड़ेगी। तुम अगर लोगों के जजमेंट के पीछे भागते रहोगे तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, क्योंकि तुम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू रियलाइज दैट। और भगवद गीता ये रियलाइजेशन में तुम्हारी हेल्प करेगी। रीजन नंबर 5, बिकॉज यू लिव लाइक अ विक्टिम ब्लेमिंग एवरीवन बट योरसेल्फ। बहुत सारे मर्द और लोग इन जनरल तुम ये कह सकते हो कि अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन और लोग इन जनरल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। वो कभी भी खुद की ओनरशिप नहीं लेते, वो हमेशा सिर्फ सोसाइटी को ब्लेम करते रहते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी वैसी है, और वो अपनी ज़िंदगी भर एक विक्टिमहुड मेंटालिटी के ऊपर बिता देते हैं। उन्हें एक विक्टिम जैसा फील होने लगता है। और रियल विक्टिम्स का तो भी ठीक है, क्योंकि रियल विक्टिम्स को पता तो है कि उनके साथ कुछ हुआ है, बट जो ये फेक विक्टिम्स हैं, जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी है, वो तुम्हें अंदर से ही खा रही है। कि तुम्हें बस ये लगता है कि तुम एक विक्टिम हो, लेकिन तुम असल में विक्टिम नहीं हो, तुम में बस ओनरशिप की कमी है। और जब तक तुम ये ओनरशिप नहीं सीखोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और यही पर भगवद गीता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि तुम्हें ये रियलाइज़ करवाए कि ओनरशिप अपनी लाइफ में
कैसे लेते हैं। भगवद गीता तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना सिखाती है, तुम्हें एक क्रिटिकल थिंकर बनना सिखाती है, तुम्हें ये सिखाती है कि अपनी लाइफ में ओनरशिप लेके अपनी लाइफ को डिक्टेट कैसे किया जाता है। तो स्टॉप लिविंग लाइक अ विक्टिम एंड टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, which is very very important and you have to realize it as soon as possible, जिसकी वजह से तुम अपने लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो कर पाओ। रीजन नंबर 6, because you think you have a lot of time. I cannot stretch enough on this, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मर्द हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि उनके पास ज़िंदगी भर का टाइम बचा हुआ है। उन्हें ये लगता है कि उनकी लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, विच इज़ वेरी वेरी फॉल्स। हम सबको पता है कि मौत आनी है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली मौत आनी ही है, बट मौत इज़ वेरी वेरी फार अवे। अगर तुम देखोगे तो किसी को ये नहीं पता कि वो कब मरने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं कि वो जैसे कभी नहीं मरने वाले, विच इज़ वेरी वेरी फॉल्स, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा जो एक्शंस है वो डिले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो काम जो वो कर सकते थे वो नहीं करते, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका ये माइंडसेट है कि अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज ये जो थिंकिंग है वो तुम्हारे लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर आती है। वो तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं जिससे तुम्हारा वर्क, तुम्हारे एक्शंस डिले हो जाए। और यही पर भगवद गीता तुम्हें गाइड करेगी, भगवद गीता गाइड करेगी कि मौत का, डेथ का तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, जिसकी वजह से तुम अपना धर्म कंप्लीट कर पाओ। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा है ताकि तुम जल्दी जल्दी से पॉइंट को क्लियर कर पाओ और भगवद गीता पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। एंड यू हैव टू रीड इट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग को लाने और तुम्हारे लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो करने में। तो स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता, और भी तुम फिलोसफीज पढ़ सकते हो। मैं इस सीरीज़ में और भी सारा फिलोसफीज लेके आऊँगा। तो टिल दैट, रीड भगवद गीता एंड ग्रो इन योर लाइफ। आई होप दिस हेल्प्स।